बार भी रथ यात्रा भव्य तरीके से निकलने वाली है, जिसके लिए रथों को सजा दिया गया है। आपको बता दें कि ये रथ यात्रा के लिए पुरी में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके लिए रेलवे के द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। लगभग 1000 ट्रेनें यहाँ पर अलग से चलाई जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु है वो पहुंचे और उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। रथ यात्रा की जो भव्य तैयारियां की गई है उसकी तस्वीरें थोड़ी देर बाद आएंगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये जो रथ है वो सजा दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुरी ओडिशा से, जहां रथ यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये रथ यात्रा आगे निकलेगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आगे बढ़ेगी और इसके लिए पुरी में भी भक्तों की जो भीड़ है वो भी देखी जा रही है। श्रद्धालु तमाम जगह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आपने देखा होगा कि हर साल किस तरीके से यहाँ पर ये रथ यात्रा निकलती है और उसके बाद तमाम पड़ावों को पार करते हुए आगे बढ़ती है। और इसके लिए विशेष इंतजाम भी इस बार यहाँ पर किए गए हैं। तमाम तैयारियां जो है की गई हैं, ये आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से यहाँ पर जो तैयारी की गई है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज ये तैयारियां की गई है। और साथ ही श्रद्धालुओं का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर मोनिका देखने को मिलेगा। और दीपेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, ओडिशा सजकर तैयार है, भगवान जगन्नाथ का रथ सजकर तैयार है, भक्तों में उत्साह है, और क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मोक्ष को प्रदान करने वाली ये धरा है, जहां पर आज भगवान जगन्नाथ अपने रथ में विराजमान होकर और गुंडीचा मंदिर तक जाने वाले हैं। जरा सलील तस्वीरें दिखाइए। ये तीनों रथ जो है वो सज धज कर तैयार हैं, जिस बात का जिक्र मोनिका आप कर रही हैं। और इन्हीं रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए सबसे पहले जो आपको रथ नजर आ रहा है, जिसमें लाल और हरे कलर के पर्दे दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई यानी बलभद्र जी का रथ है। और बीच में मां सुभद्रा का रथ है, जिसपे लाल और काले रंग के कपड़े आपको नजर आ रहे हैं। और फिर ठीक मंदिर के बगल में खड़ा हुआ जो रथ है, जिसमें पीले और लाल रंग के पर्दे लगे हुए हैं, ये भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ है। इन तीनों रथों को अब तैयार कर लिया गया है और एक एक कर भगवान इसमें विराजमान होने वाले हैं। और उसके बाद फिर ये यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे आगे आगे भगवान बलराम का रथ चलेगा, बीच में मां सुभद्रा होंगी और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ स्वामी इस रथ में विराजमान होकर निकलने वाले हैं। और चूंकि ये तीनों रथ हैं और इन तीनों रथों को बड़े विशेष रूप से तैयार किया जाता है, सजाया संवारा जाता है। और इन्हीं रथों में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, जिन्हें अनाथों का नाथ कहा जाता है, वो इस रथ में सवार होकर और अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इसके लेकर हमेशा कहा जाता है अनाथा से जगन्नाथ। ये कितनी खास है, ये तस्वीरें बता रही हैं और हर बार की तरह मान्यताओं के अनुसार ये रथ यात्रा आज भी निकलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की तमाम खबरें। अमेरिका के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी, पीएम की यात्रा के दौरान दोनों देशों में होंगे कई समझौते। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जोरदार तैयारियां। वॉशिंगटन में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों में दिखा बेहद उत्साह, मोदी मोदी के नारे लगाए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने पीएम मोदी को बताया दूरदृष्टि और रणनीतिक सोच रखने वाला नेता। कहा, बहुत कम समय में यहां आने वाले दुनिया के बेहद सम्मानित नेताओं में से एक है मोदी। अमेरिका रवाना होने से पहले पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, अमेरिका के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं न्यूयॉर्क शहर और वॉशिंगटन डीसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। ओडिशा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के अलौकिक दर्शन होंगे। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले मंदिर में मंगला आरती में हिस्सा लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाद पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गोवा और मध्य प्रदेश में ये पहले से ही लागू है, इस पर बेवजह का विवाद क्यों? जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, यूसीसी के विरोध की बात। मदनी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया मौलिक अधिकारों के खिलाफ। राजस्थान के कई इलाकों में बेपरवाह तूफान का असर। अजमेर, कोटा, करौली, बारां, भीलवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, अस्पताल में भी भरा पानी। शिवसेना के स्थापना दिवस पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अगर हमने गलती की होती तो 40 विधायक हमारे साथ नहीं आते। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर को 2604 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम योगी।
मिशन एकता के तहत आज चेन्नई जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मुलाकात कर 23 जून की बैठक के लिए करेंगे आमंत्रित। भोपाल में पट्टा कांड पर शिवराज सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन। आरोपियों के घर चला हथौड़ा। हिंदू युवक के गले में पट्टा बांधकर की गई थी मारपीट। आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई।